हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि मनीष कश्यप ने कुछ बड़े नेता का नाम लिया है। एक बड़े नेता का भी नाम लिया है। हालांकि ये सारा चीज न्यूज से आ रही है। मनीष कश्यप कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिए, ना कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट भी आया है किसी तरह से, कि ना ईओयू की तरफ से आया, ना प्रशासन की तरफ से आया, ना कोई कोर्ट की तरफ से आया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ने एक बड़े नेता का भी नाम लिया है और इसमें 4-5 जो है इसमें कोचिंग संचालकों का भी नाम आया है। शायद इसमें ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि खान सर का भी नाम आया है, जो कि उनको आर्थिक रूप से सहयोग किए थे। उनमें कहा जा रहा है कि 4-5 कोचिंग संचालक है जो लोग पैसा दिए थे मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप ने आर्थिक रूप से मदद लिया था उन लोगों को, और मनीष कश्यप के पीछे एक बड़े नेता का भी हाथ है। ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ने ये कहा है, स्वीकार किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मनीष कश्यप के बारे में जान लीजिए, मनीष कश्यप सच तक न्यूज के फाउंडर है और सच तक न्यूज के रिपोर्टर है। लेकिन न्यूज रिपोर्टिंग का जो है, जो न्यूज चैनल्स है, वो बार बार उनको यूट्यूबर कह रहा है, न्यूज रिपोर्टर नहीं कह रहा है। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि जलन भी हो सकता है, क्योंकि लोग ये भी सोचते हैं कि वो बड़ा रिपोर्टर बन जाएगा। उनका रिपोर्टिंग करने का अलग तरीका था जो कि बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि इसके कारण भी लोग उसको यूट्यूबर कह रहा है। लेकिन जिस तरीका से उनको बैठाने का या फेसबुक पे ये फोटो वायरल हो रहा है, जब अरेस्ट हुआ तो गमछा उड़ाया गया, जैसे लगता है कोई आतंकवादी था उस तरह से, और उसके बाद जमीन पे बैठाया गया, एक चेयर भी दे दिया जा सकता था। कितना भी बड़का अपराधी रहता है तो उसको भी जब अरेस्ट होता है तो पूछताछ, जब रिमांड पे लेता है तो उसको एक चेयर दिया जाता है। अब इसके पीछे एक कानूनी प्रावधान समझ लीजिए कि किसी को अरेस्ट करने से उस पर जुल्म कबूल नहीं हो जाता है, वो जुल्मी नहीं हो जाता है। अरेस्ट करने से एफआईआर होता है तो अरेस्ट करता है, उसके बाद अनुसंधान होता है, उसके बाद डायरी वगैरह बनता है। तो कोर्ट में जब जज इसका डिसीजन लेगा कि वो जुल्म किया है कि नहीं किया, जज जब तक नहीं सुनाएगा डिसीजन तब तक कि उस पर जुल्म कबूल नहीं होगा, वो अपराधी नहीं हो सकता है, किसी पे एफआईआर हो जाएगा। तब जब कोर्ट जाएगा, कोर्ट में जज ये डिसीजन ले लेगा कि हाँ ये उस पर सारा सबूत दिखाया जाएगा, सारा साक्ष्य बताया जाएगा, पुलिस अपना पक्ष रखेगा और मनीष कश्यप अपना पक्ष रखेंगे। और जान लीजिए कि कोर्ट में जो होता है वहाँ पे एकदम निष्पक्ष होता है, वहाँ पे प्रशासन का भी पुलिस नहीं जानता, वकील सीधे लिख देता है अपना, जो वहाँ पे पिटीशन देता है कि प्रशासन पैसा के लालच में ऐसा लिखा है, गलत डायरी, यहाँ तक कि डायरी में भी लिख देता है प्रशासन कि ऐसा ऐसा अपराध हुआ अनुसंधान में, तो वो भी वहाँ पे गलत साबित हो जाता है, क्योंकि वकील जो रहता है वकील लिख देता है कि नहीं ये पैसा के लालच में ऐसा किया, या फिर किसी और चीज़ के लालच में ऐसा किया, या फिर किसी के फोर्स में आके पुलिस प्रशासन डायरी बनाया, ऐसा बनाया। तो कोर्ट उन सब चीज को बहुत गौर से सुनता है और सब पे अनुसंधान करता है। अपराधी तभी होगा जब कोर्ट इसको मान लेगा और उस पर सजा सुनाएगा। जब तक कि कोर्ट ऐसा नहीं मान्यता देता है कि ये अपराध सही है, तब तक कि किसी को आप अपराधी नहीं कर सकते हैं। बाकी इनको कहा जा रहा है, दूसरा चीज और भी है कि कहा जा रहा है कि 42 लाख रुपया मिला है इनके मनीष कश्यप के अकाउंट से। तो 42 लाख मिला है, तो आप जान लीजिए कि मनीष कश्यप खुद बहुत सारे वीडियो में बोले हैं कि हम 10 लाख महीना कमाते हैं, 10 लाख से 12 लाख के महीना यूट्यूब से मेरा पेमेंट आता है। आप खुद देख लीजिए उनका व्यूज कितना आता है, और पता है आप लोगों को यूट्यूब पेमेंट देता है। तो 42 लाख रुपया 4 महीना का वेतन है, 10 लाख 10 चौ 40, 42 लाख रुपया। तो 42 लाख रुपया कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं जो। और दूसरी चीज मनीष कश्यप ने खुद कहा है कि आपको उनका जो पैसा था 42 लाख वो अकाउंट में मिला है, और वह अकाउंट है पैन कार्ड, आधार कार्ड सबसे लिंक है। तो जाहिर सी बात है कि टैक्स भी भरते होंगे, और जब टैक्स भरते हैं तो फिर ये ब्लैक मनी हुआ नहीं। ये सब एफआईआर है, और एफआईआर के दम पर किसी को अरेस्ट किया गया है। लेकिन जब कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट में ये मामला को देखा जाएगा, और इस पे हमको नहीं लगता है कुछ होना है, क्योंकि जब अकाउंट में पैसा मिला है, सब कुछ वहाँ पे लीगल है, और मनीष कश्यप का खुद का अर्निंग भी है, यूट्यूब से अच्छा खासा अर्निंग आ जाता है। दूसरा चीज है कि कोचिंग संचालकों से लिया गया है, कि पैसा लिया गया कोचिंग संचालकों से।
ये ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो आप जान लीजिए यूट्यूब पे स्पॉन्सरशिप होता है, एक टर्म होता है स्पॉन्सरशिप। आप कितना भी बड़ा न्यूज़ चैनल कोई देख लीजिए, तो बगल में आप देखते होंगे आज तक या किसी दूसरे बड़े बड़े एबीपी न्यूज़, तो बीच बीच में साइड में आ जाता है पतंजलि का च्यवनप्राश खाइए, पतंजलि का ये लीजिए, या फिर फलाना कंपनी का ये लीजिए। तो क्या होता है, स्पॉन्सरशिप होता है, वो स्पॉन्सर करता है, पैसा देता है अपना प्रचार करने के लिए। तो कोई भी फेमस यूट्यूबर रहता है तो उसको स्पॉन्सरशिप आता है प्रचार करने के लिए, उसके बदले वो पैसा लेता है, और पैसा जब अकाउंट में मिला है तो उसका टैक्स भी भरता होगा। तो नियम है ही स्पॉन्सरशिप लेने का। अगर 5 कोचिंग संचालक का नाम आ रहा है, कोई लीगल अपना प्रचार करने के लिए अगर नाम पेमेंट किया, तो उसमें कोई उसमें यूट्यूब इसको नहीं कहता कि ये गलत है, यूट्यूब कहता है कि ये सही है, स्पॉन्सरशिप ले सकता है। बाकी अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि मनीष कश्यप गलत है या सही है। हम किसी का ना सपोर्ट कर रहे हैं ना किसी का विरोध कर रहे हैं, जो नियम है जो लीगली है हम वो बता रहे हैं। थैंक यू।